नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट के बारे में। जनवरी के दूसरे हफ्ते की हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, 12 तारीख से लेकर 18 तारीख ये आप लोगों को डेट दिखाई जा रही है। ये है दोस्तों जनवरी का दूसरा हफ्ता। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग पहला हफ्ता देखें तो यहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिटेबल थे, लेकिन इन दिनों में हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया था और स्टार्टिंग के दोनों ही दिन हम लोगों को लॉस हो गया था। उसके बाद भी हम लोगों ने क्वांटिटी को सेम रखा था और अभी हम लोग फिर से प्रॉफिटेबल एक बार हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने दोस्तों दूसरे हफ्ते में बनाए हैं 14,347 रुपये, जिनमें कि अपना नेट टू नेट बच चुका है दोस्तों 13,649 और 600 रुपये के समथिंग हम लोगों ने यहाँ पर ब्रोकरेज पे कर दिया है। दोस्तों अगर सभी दिन के हिसाब से देखें तो आप लोग जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले 13 तारीख को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 13 तारीख को हम लोगों ने दोस्तों 2 ट्रेड किए थे, यानी कि एक ही ट्रेड था ये। बाय और सेल देखा जाए तो यहाँ पर 4,061 रुपये का हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट लिया था 7,121 का। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को 3 ट्रेड यहाँ पर मिले थे, जिस कारण हम लोगों का प्रॉफिट कम हो चुका था। पहले 2 ट्रेड में हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, 5,000 से ऊपर के प्रॉफिट में थे, लेकिन आखिरी वाला ट्रेड में अपना असर चला गया था, तो यहाँ पर कम हो चुका था। यहाँ पर भी दोस्तों ये एक ही ट्रेड है, लेकिन मैंने ऑर्डर 2 बार में एग्जिट किए थे, तो उस कारण से हम लोगों का यहाँ पर भी बाकी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों का हुआ था। और अभी दोस्तों इस 17 तारीख को अपने को लॉस हुआ है। अगर दोस्तों हम अपने सेटअप की बात करते हैं तो सेटअप में दोस्तों अपने को प्रॉफिट होना चाहिए 17 तारीख को, यहाँ देखिएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था। इसके पीछे हम लोगों का जो कैलकुलेशन था वो यही था कि यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि एक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू हाई हाई बनाया जा रहा है और ऊपर से मार्केट यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट की रेस्पेक्ट है कि मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, जिस कारण से हम लोगों ने ट्रेड नहीं दिया था। फिर मार्केट ने अच्छा वर्कआउट किया था। उसके बाद दोस्तों मार्केट को देखे तो यहाँ पर मार्केट क्या जाता है, ऊपर की साइड में जाता है, और जैसे ही मार्केट यहाँ डाउन आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर एक ब्रेकआउट होता है। तो ये बात भी मेरे को क्लियर थी कि यहाँ पर इस ब्रेकआउट की भी मार्केट रिस्पेक्ट करने वाला है। लेकिन चूंकि दोस्तों मॉर्निंग में मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की थी, इस कारण से मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहता था। इन कैंडल्स पर मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जब मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन दिखा रहा था तो इस कैंडल, ये जो नेगेटिव कैंडल थी, यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। और जैसे ये वाली स्विंग क्रॉस होती है, मैं इस ट्रेड को काट लेता हूँ। तो इस दिन अपने को थोड़ा सा लॉस हो जाता है 3,000 रुपये का। बाकी अगर हम लोग ये मॉर्निंग वाला ट्रेड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग इस ट्रेड के लॉस से अपने को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी दोस्तों ओवरऑल जो है ना, अपने सारे दिन अच्छे रहे हैं। हम दोस्तों अपने हर एक ट्रेड को आप लोगों को समझा सकते हैं कि इसके पीछे का हम लोगों का लॉजिक क्या था, तो वीडियो को समझने में आप लोगों को भी आसानी रहेगी। अभी दोस्तों आप लोग देखिए 16 तारीख को हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर देखिए 3,697 रुपये का। यहाँ का भी दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने लाइव वीडियो अपलोड किया है। इस किसी रेंज में यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा था, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था। इसके बाद जब मार्केट इन वाले लेवल की रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा नीचे आने लगा था, तब हम लोगों ने काट लिया था। मैक्सिमम दोस्तों हम लोगों को 4,800 हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा जब डाउन आने लगता है हम लोग काट लेते हैं। अपना हम लोग बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि अपने को इस वाले लेवल तक की उम्मीद थी कि जा सकता है, लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाने लगता है तो मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, इस वाले दिन को देखिए 15 जनवरी को दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था, और 15 जनवरी को मैं काटता हूँ दोस्तों इस वाले एरिया पर, जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो। और अपनी एंट्री हुई थी दोस्तों इस वाली रेंज के आसपास। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट किया था तो यहीं पर हम लोगों ने क्या किया था, एंट्री बना डाली थी। और यहाँ जब मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाने लगा था तो मैंने क्या किया था, क्योंकि दोस्तों अगर जैसे मान के चलिए एक दिन अगर अपने को बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, जैसे कोई भी मान के चलिए हम लोग 5,000 रुपये प्रॉफिट में चल रही हैं, उसके बाद दोस्तों मार्केट पलटता है और अगर हम 3,000 रुपये का लॉस बुक करते हैं तो ये सिर्फ 3,000 रुपये का लॉस नहीं है, ये लॉस दोस्तों आपकी 8,000 रुपये का है। और ये बात दोस्तों आप लोगों को समझनी पड़ती है। मैंने अपने कुछ दिनों में यही चेंजेस किए हैं। अगर दोस्तों पिछले साल की बात करते तो हम प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में थे। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे मुझे लगता है कि खुलता नहीं है। बाकी मैंने अगस्त सितंबर इसी रेंज में स्टार्ट की थी, अगस्त से मैंने स्टार्ट की थी और मैंने इसको नवंबर तक देख लेते हैं। ये 3 महीने का बताएगा। नवंबर में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप जैसा कि हम लोगों का लॉस देख पा रही हैं। हम लोग शुरुआत में प्रॉफिटेबल थे, लेकिन फिर हम क्या करने लगे थे, हम लोग लॉस बुक करने लगे थे। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो दोस्तों रीजन था ना, वो था हाई ब्रोकरेज। यहाँ देखिए अपना लॉस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10 के रुपीज़ का है, लेकिन हम लोगों ने ब्रोकरेज कितना पे किया था, 30,000 रुपीज़ पे किया था। तो दोस्तों जैसे ही नया साल अपना हुआ था ना, उसके बाद से मैंने अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया है।
यहाँ दोस्तों हम लोगों का इस ट्रेडिंग अकाउंट पे इतना ही लॉस है, हम लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छा सबक लिया था और अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया है। यहाँ आप देखिए अपने चार्जेस कितने हैं 5,540 और उसके बाद देखिए ये ब्रोकरेज कितना है 13,000, यानी कि अपना 18,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज में जा रहा था। लेकिन इसके बाद देखिए ये महीना दोस्तों जैसे ही पूरा होता है, अभी हम लोग आते हैं नवंबर के महीने में। यहाँ देखिएगा नवंबर और दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवंबर और दिसंबर में हम लोगों ने ट्रेडिंग की थी और प्रॉफिट हुआ था हमको 5,428 रुपये का। लेकिन आप ब्रोकरेज पर इसी समय पर ध्यान देते हैं तो अपना ब्रोकरेज है दोस्तों 900 और 400 सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपये। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने यही सबसे बड़ा जो सुधार होता है ना, यह किया था। मैंने एक कसम खा ली थी कि अब जो है ना हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जो भी ट्रेड अपने सेटअप पर आएगा उसी पर हम लोग ट्रेड करने वाले थे। और दोस्तों अगर अभी इस समय की कंडीशन हम देखते तो अपना लॉस ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। अगर दोस्तों हमारा जो कल का ट्रेड था, सोचिए अगर हम लोग ये मॉर्निंग वाला ट्रेड ले लेते तो दोस्तों क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों को 8-10 हज़ार रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, तो अपने जो भी लाइफ टाइम के लॉसेस थे वो रिकवर हो जाते। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट है ना आपको हमेशा चांस देता है। अगर दोस्तों मैं चाहता तो मार्केट में यहाँ कहीं पर भी ट्रेड ले सकता था, जैसे मान के चलिए ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो पुरानी वाली चीज़ हो जाती है जो जहाँ पर मैं ओवर ट्रेडिंग किया करता था। अपने को एक ही सेटअप पर काम करना है, चाहे आपका कोई सा भी हो। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग ईएमए पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ इसी पर करेंगे, अगर आप सुपर ट्रेंड पर करते हैं तो आप उसी पर करेंगे, अगर आप आरएसआई पर करते हैं तो आप सिर्फ आरएसआई पर करेंगे, अगर आप प्राइस एक्शन पर करते हैं तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ना वह हमेशा आपको कन्फ्यूज करती हैं, और जब तक आप कन्फ्यूजन में रहेंगे आपको अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दोस्तों जैसे ही नया साल शुरू होता है हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए थे, उनको हम लोग फॉलो कर रही हैं। अगर दोस्तों मैं अपनी जो है ना जर्नी दिखाऊं तो ये आप लोग देख ही चुके हैं, जो मेरे स्टार्टिंग के 3 महीने यहाँ पर थे उनमें मेरे को बड़ा लॉस हुआ था। ज़रूरत में दोस्तों मैं ऑलमोस्ट बराबर हूँ, लेकिन ओवर ट्रेडिंग मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा की थी, तो अपना ब्रोकरेज जा चुका है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहेगा, हम लोग 1 लाख रुपए समथिंग लॉस में रहेंगे, और 4-5 लाख रुपए हमने 2-3 साल का ब्रोकरेज पे किया, तो 5-6 लाख रुपए हम लोग ना ज़रूरत में लॉस में हैं। तो उसको एक बार जाने देते हैं। ये साल अपने लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो भी हम लोगों ने रूल्स बनाए हैं वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जो गलती थी उसको करना अब बंद कर दिया है। तो दोस्तों आगे की जर्नी हम आप ही लोगों के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, और हर हफ्ते हम आपको अपना पीएनएल दिखाने वाले हैं कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपको कैसे अपनी ट्रेडिंग में सुधार करना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले 2-3 महीने से जो है ना अपनी जर्नी बिल्कुल बदल चुकी है। मैंने जो दोस्तों वहाँ पर लॉस किए थे उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, ये सारा जो पैसा है ना दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये की कैपिटल से बनाया था। सोचिए यहाँ पर दोस्तों मैंने 10G की कैपिटल से पैसा बनाया था। रिटर्न आप लोग देखें तो 50% का रिटर्न यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद दोस्तों इस महीने मैंने थोड़ी सी कैपिटल यहाँ पर ऐड की थी, 30,000 रुपये मैंने कैपिटल ऐड कर ली, और सिर्फ एक ही हफ्ते में अपना रिटर्न दोस्तों 40% से ऊपर का है। क्योंकि 30,000 रुपये की कैपिटल पर इस महीने में हमने कितना बनाया था, 13,000 हम लोग प्रॉफिट में हैं, और कल का लॉस नहीं होता तो 17,000 हम लोग प्रॉफिट में थे। और अगर हम लोग कल मॉर्निंग वाला ट्रेड ले लेते तब तो अपना 100% जो है ना निकल रहा था। तो वो चीज़ें दोस्तों आपको ज़रा सोचना नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा खुलने वाला है। कभी भी आपको जब भी लॉस हो जाए ना, आपको हमेशा दिमाग में यही रखना है कि मार्केट कल भी ओपन होने वाला है। अगर दोस्तों आप हमारा दिसंबर देखते तो यहाँ देखिए 1,300 प्रॉफिट था, उसके बाद देखिए कितना था 1,800 प्रॉफिट था, यहाँ देखिए 1,600 प्रॉफिट था, लेकिन लॉसेस देखिए 555 था। इधर आप लोग देखिए कितना है 225 रुपये। फिर यहाँ पर 31 तारीख को 1,357 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो ये जो महीना था दोस्तों इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। पहले मैं दोस्तों क्या करता था, क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखता था। जो मैंने आपको अपने लॉस वाले महीने दिखाए हैं वहाँ पर मेरी क्वांटिटी होती थी दोस्तों 300 के समथिंग। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इतनी क्वांटिटी को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। हालांकि पहले मेरी इससे भी ज़्यादा होती थी, लेकिन फिर दोस्तों मैंने अपने आप पर काम किया और मैंने सोचा कि 1 महीना मैं क्या करता हूँ, 1 या 2 महीना में ऐसा काम करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लोड के साथ काम करूँगा, 1 या 2 लोड के साथ। तो उस समय पर दोस्तों बैंक निफ्टी में जो क्वांटिटी साइज थी ना वो थी दोस्तों 25 की। 1 लोड में 25 क्वांटिटी हुआ करती थी वीकली एक्सपायरी में।